me like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू forexustar.com। माय नेम इज रहील नवाज एंड आज दूसरा हमारा लेक्चर है विद सेम टॉपिक, व्हाट इज फॉरेक्स एंड हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर। बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन मेरे तक अच्छे तरीके से सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे आएँ, अप्लाई फॉर एडवांस फॉरेक्स ट्रेनिंग पे क्लिक करके यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अपनी पुट करें ताकि वो मेरे तक पहुंच जाए और मैं आपसे बेटर तरीके से आपके साथ कनेक्ट में रह सकूं। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टुडे। व्हाट इज फॉरेक्स? आप सब ने मेरी फ्री वीडियो देखी होगी और आपको पता होगा फॉरेक्स क्या है। कल का लेक्चर आपने सुना होगा और आपको पता होगा फॉरेक्स क्या है। लेकिन आज हमारा इस बात के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बात करने का मकसद क्या है कि लाइव आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएं और जिन लोगों को नहीं पता या जिन लोगों का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं क्लियर, उनके कान खींचे जाएं, उनको बताया जाए कि भाई क्या चक्कर है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने न्यू स्टूडेंट से स्टार्ट करना चाहूँगा। अब्दुल समी, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी व्हाट इज फॉरेक्स। प्लीज एक्सप्लेन। प्लीज बी क्विक यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब्दुल समी, जल्दी से प्लीज। फॉरेक्स मीन फॉरेन एक्सचेंज, और जिसमें हम करेंसी में, गोल्ड में, ऑयल में काम कर सकते हैं। और बस या कुछ नहीं है? माइक ऑन करने का या आपको पूछने का मतलब ये है कि आप में थोड़ा सा बोलने का कॉन्फिडेंस पैदा हो। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर बैठे इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, उनको ये आप जितने फायदे नहीं हो पाएंगे। मैं आपसे लाइव क्वेश्चन पूछता हूँ आपकी मेंटालिटी को जज करने के लिए, सो प्लीज इसको खुल डुल के एक्सप्लेन करना चाहिए आपको। अली रजा, व्हाट इज फॉरेक्स? सर, फॉरेक्स एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज को ही हम लोग कहते हैं, जहाँ पे करेंसीज का हम एक्सचेंज करते हैं, डिफरेंट करेंसी पेयर्स को। अच्छा, ओके, यहाँ पे भी सेम टूल्स हैं। और जी ओके, तो जैसा इन दोनों भाइयों ने बताया कि फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज को हम फॉरेक्स कहते हैं। कल मैंने इसकी दो डेफिनेशन बताई थी। मैं चाह रहा था कि इन दोनों भाइयों में से एक भाई जरूर कोट करे कोई एक डेफिनेशन। फॉरेक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। कल मैंने बताया था FOR, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। कल मैंने बताया था बड़ी डिटेल के साथ। एनी हो, फिर दूसरी डेफिनेशन ये बताई थी कि ऑफ द टेबल, एक तो टेबल के ऊपर ट्रांजैक्शन, ऑफ द टेबल ट्रांजैक्शन को भी फॉरेक्स हम एक्सचेंज ही कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट। ओके, कौन बताएगा जी कि फॉरेक्स की मार्केट का साइज क्या है? मंजर अब्बास, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? फॉरेक्स का साइज बहुत अब तो बहुत एक्सटेंड हो गया है। ट्रिलियन में 3.5 ट्रिलियन में मतलब उसकी ट्रेड होती है। ओके ओके जी, फॉरेक्स जिस तरह मंजर अब्बास में है कि फॉरेक्स बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा वजन रखता है और ये दिन ब दिन डबल ट्रिपल हो ही जा रहा है। कल हमने एक बड़ी फनी सी फोटो देखी थी और उसको मैंने अपने आज वेबसाइट पे भी पोस्ट किया। होप आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक छोटा सा बच्चा पहलवान होता है और एक बड़ा पहलवान होता है, तो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि वो इमेज हमें नजर आए अभी कल के लेक्चर में। हाँ, ये देखें, ये इमेज है। तो ये देखें, ये स्टॉक मार्केट है, छोटा सा बच्चा जो है, और ये देखें ये बड़ा फॉरेक्स, यानी कि फॉरेक्स इतना बड़ा साइज है। और जो फॉरेक्स का साइज है इसके बारे में मैंने अपने फ्री लेक्चर में भी बड़ी डिटेल के साथ बताया था। मैं चाह नहीं रहा बोर हूँ, लेकिन ये जरूरी है मुझे आपकी मेंटालिटी का पता चले, इसलिए हम इसको दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं। तो अभी तक आप इतना रखें याद कि 2014 में
जब लास्ट टाइम सर्वे हुआ था तो इसका 5.3 ट्रिलियन पर डे जो इसकी एवरेज थी वो इसका बिजनेस था। कल जो मैंने आपको बताया था कि क्या डिफरेंस है फॉरेक्स में और स्टॉक मार्केट में, तो आज आपको मैं उसका जो एक अमली नमूना जो कल मिस हो गई थी चीज, वो ये देखें। लंदन स्टॉक एक्सचेंज क्या है जी, 7.2 बिलियन, और इसके बाद टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 8.9 बिलियन है, जबकि न्यूयॉर्क बहुत बड़ा एक स्टॉक एक्सचेंज है 22.4 बिलियन जस्ट उनके स्टॉक का रेट है, इतनी उनकी मार्केट की वर्थ है, जबकि फॉरेक्स की मार्केट 5.3 ट्रिलियन डॉलर एवरेज डेली एवरेज वॉल्यूम इसका ये है। इस इमेज से आपको वाज़ेह हो गया होगा कि कितना ह्यूज डिफरेंस है। और ये जो छोटा सा बच्चा बनाया था इसके आगे तो पहलवान के आगे चूंटी होनी चाहिए थी, तो ये इतना उनके इतना डिफरेंस है। तो आपको पता चल गया होगा कि आप कितनी बड़ी मार्केट में काम कर रहे हो। अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं सर जी मैं फॉरेक्स से कितना कमा सकता हूँ पर डे या पर मंथ कितना कमा सकता हूँ, तो मेरा दिमाग जो है ना सुन्न हो जाता है। और मैं अक्सर ये क्वेश्चन सुनता हूँ, मुझे अक्सर ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं और हर दफा मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि इस बंदे को मैं क्या कहूँ। मतलब कि 5.3 ट्रिलियन बिलियन की जो एवरेज डेली मार्केट का वॉल्यूम है उसमें से मैं जितना एक मिनट में $10,000, $15,000, $50,000 अर्न कर सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। ये इट्स अप टू यू कि आप कितना डॉलर अर्न करना चाहते हैं। कुछ लोग पूछते हैं सर जी हम इसमें कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जितने बड़े एक फर्ज कर लें, आप एक तालाब ले लें, तालाब में छोटी छोटी मछलियां होती हैं और एक बड़ी मछली होती है। बड़ी मछली जब मूवमेंट करती है ना तो पूरी तालाब को जो है वो बुछाल आ जाता है और पूरा तालाब हिलना स्टार्ट हो जाता है और छोटी मछलियों को भी फर्क पड़ता है उस तरह जब आप 100, 200, 1000, $2,000 लेके मार्केट में इन होते हैं तो जो बड़ी मछलियां होती हैं, जो मगरमच्छ हैं इस तालाब में या इस फॉरेक्स की मार्केट में, जब वो बाय या सेल करते हैं तब भी फर्क पड़ता है मार्केट को। तो ये मार्केट इतनी बड़ी है कि इस पे आप खरबों डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेली के अरबों डॉलर कमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और एक ऐसा भी हो सकता है, दुनिया के मेरे ख्याल से कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें आप एक ही दिन में या 1-2 घंटों में या एक साल में उस बिजनेस पे जितना इन्वेस्ट किया हो उससे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना निकाल लें। इवन एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। लेट्स सपोज मैंने एक $100 इन्वेस्ट किया और मैं $1,000 एक दिन में निकाल सकता हूँ इसमें से? नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फॉरेक्स में यस मैं निकाल सकता हूँ। तो ये इतना बड़ा फॉरेक्स मार्केट का साइज है कि वो ये 100, 200, 500, 1000 इसको कुछ समझता नहीं है। और कुछ लोग बड़े एक पूछते हैं क्वेश्चन अक्सर हम मुझसे कि ये क्या फॉरेक्स स्कैम भी हो सकता है या नहीं, तो उसका भी मैं आपको माइंड क्लियर करता चलूँ यहाँ पे कि फॉरेक्स वगैरह में स्कैम का चक्कर इसलिए बहुत कम या है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हर एक को प्रॉफिट होता है। लाइक आप $1,000 इन्वेस्ट करके 2,000 कमा रहे हैं, तो आपने $2,000 कमाया, ब्रोकर ने भी कुछ आपसे कमाया, तो आप प्रॉफिट करो या लॉस करो तो ब्रोकर को प्रॉफिट ही है, तो ब्रोकर क्यों भागेगा भाई। ये इसकी मिसाल हम इस तरह ले लेते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वर्थ 5 करोड़ रुपए। अब आप उसको सेल करना चाहते हो तो एक जाते हो, एक एजेंट के पास जाते हो, प्रॉपर्टी एडवाइजर के पास जाते हो, तो आप सोचते हो यार इसके पास मैं सेल करने के लिए जा रहा हूं, कहीं ये मेरी प्रॉपर्टी खा ना जाए। नो ब्रो, उसको तो आपकी सेल करने में भी प्रॉफिट है, उसको अपना कमीशन मिलना है। अगर आप बाय करेंगे तब भी उसको कमीशन उसका मिल जाएगा। तो ये एज इट इज ऐसे ही है। फॉरेक्स मार्केट का साइज या फॉरेक्स मार्केट का हुजम ऐसा है, हर बंदा यहाँ पे कमा रहा होता है। और आगे चल के मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसी ऐसी तकनीक्स बताऊंगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं कि मैं कुछ काम ना भी करूं तो भी कमाऊं। मैं मार्केट फॉरेक्स करना नहीं चाहता। लाइक आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं कैसे कमाऊं। और जो कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे
जो बिल्कुल फॉरेक्स में फ्लॉप हो जाएंगे। मेरा कोर्स करने के बाद भी, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे 80-20 का रूल लागू होएगा। आप में से जस्ट 80% बंदे ही कामयाब हो पाएंगे, 20% फ्लॉप हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है वो भी बताएंगे कि 20% जो बंदे नाकाम हो रहे हैं, जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करना आ रही, वो कैसे करेंगे और अपना टाइम को इशू को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए फर्दर कुछ टूल्स हैं, लाइक वो अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं फॉरेक्स के लिए, वो फॉरेक्स का ब्रोकर बन सकते हैं, वो फॉरेक्स का एजेंट बन सकते हैं, वो फॉरेक्स के ऊपर और काफी हजारों किस्म के काम हैं। फॉरेक्स से सिर्फ आप फॉरेक्स की एंट्री बाय या सेल करके नहीं कमा सकते, और भी तरीके होते हैं फॉरेक्स के, वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, हम आगे चलते हैं। वेयर इज फॉरेक्स लोकेटेड, कौन बताएगा जी? वेयर इज फॉरेक्स लोकेटेड? राजा साहब जरा बताएं ना, फॉरेक्स कहाँ पे है? मुझे मिलती नहीं है कहीं पे। राजा, वालेकुम सलाम जी। राजा साहब बताएं फॉरेक्स कहाँ पे है यार? मुझे मिलती नहीं, मैंने काफी इसको तलाश किया यार। फॉरेक्स कहाँ पे, इसका मतलब है फॉरेक्स का इस टाइम किस पोजीशन पे है, या अप है या डाउन, आई थिंक सो। बिल्कुल फ्लॉप है यार आप तो। या फॉरेक्स कहाँ पे? ओके नलायक बच्चे, अभी दोबारा जाके मेरी वीडियो देखो, जाके व्हाट इज फॉरेक्स का पहला टॉपिक जाके दोबारा देखो। अली रजा भाई प्लीज टेल मी फॉरेक्स किधर है यार, मुझे कभी मिलती नहीं कहीं पे भी। सर इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल मार्केट है। ओके। और ये 24 आवर्स ही वर्क करती है, और ये मतलब ऑल अराउंड दी वर्ल्ड है, इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। माशाल्लाह, थैंक यू अली रजा भाई। राजा भाई आपने सुना कि इसकी कोई फिजिकल लोकेशन है नहीं, ये मुझे मिल नहीं सकती कहीं पे भी, अगर इसको मैं तलाश करना चाहूँ या वट। राजा भाई अपना माइक खुद से म्यूट कर लें आप, जैसे सबने किया हुआ है। तो फॉरेक्स 24 आवर ऑन रहती है और ये घूमती रहती है अलग अलग कंट्रीज में। ये कभी कोई कंट्री में ऑन हो जाती है, कभी कोई कंट्री में हो जाती है। लाइक मैंने कल आपको बड़ी अच्छी मिसाल दी थी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि मैं जाके कहीं पे, मैं सुबह मुझे 7 बजे उठना पड़ता है, टाई वगैरह लगा के, मुंह वगैरह धो के मुझे जाना पड़ता है, और ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके स्टॉक बाय एंड सेल करने पड़ते हैं, और बड़ी गंदी सी कंडीशन रहती है। कम से कम मेरे जैसा बंदा तो स्टॉक मार्केटिंग में नहीं कर सकता। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि स्टॉक मार्केट का ऑफिस कहाँ पे होता है। लेकिन फॉरेक्स का में ये फायदा है कि एक तो फॉरेक्स 24 आवर ऑन रहती है, जिस तरह हमारे साथ सलमा बाजी हैं, तो वो क्या करेंगी, उनको टाइम मिलता है रात को 10 बजे, जब उनका मुन्ना सो जाता है, तो वो आके देखती हैं, पोजीशन देखती हैं, उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, वो देखती हैं 1 2 3 4, और मेरा मूविंग एवरेज ये कह रहा है, मेरी आरएसआई ये कह रही है, फंडामेंटल ये कह रहा है, और ये ट्रेड में एंटर हो जाती हैं, प्रॉफिट लेके ये बाहर निकल जाती है। तो किसी भी टाइम ये प्रॉफिट मार्केट में इन हो जाती हैं और मार्केट में आउट हो जाती है। ये कैसे होता है? ये ऐसे पॉसिबल होता है कि मार्केट के कुछ टाइमिंग्स होती हैं, लाइक लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन, सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन है, यहाँ पे मार्केट ऑन रहती है। और जबकि इंटरनेशनली काम करने के लिए हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो इंटरनेट में हम यहाँ पे घर बैठ के, अपने बिस्तर में बैठ के, मैं गंदे से मोहल्ले में हूँ, अच्छा सा टाउन है मेरा, एक बहुत खूबसूरत शहर है गुजरांवाला, और एक बैकवर्ड सी कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ से बैठ के मैं बाय एंड सेल कर रहा हूँ। मुझे लंदन, टोक्यो, सिडनी, न्यूयॉर्क जाना नहीं पड़ रहा, मुझे उनके स्पेसिफिक ऑफिस में जाना नहीं पड़ रहा। मैं घर में बैठ के, अपने बेड के ऊपर बैठ के, मेरी वाइफ मेरे साथ लेटी सो रही है, और मैं यहाँ पे अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे जाकर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या मैं अपने ऑफिस में हूँ, या आप अपने बच्चे खिला रही हैं, या आप कुछ भी कर रही हैं, वट किसी भी पोजीशन में आप, तो आप बिजनेस मीटिंग में हैं, आप वहाँ पे लंदन, न्यूयॉर्क सेशन, सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं लाइव। उनके जो मंदी या तेजी चल रही होती है, वहाँ पे जो मार्केट ऑन होती है, और जहाँ पे वो कंडीशन होती है, वो आप पे अप्लाई हो रही होती है। तो ये फॉरेक्स है। अगर आपको दुनिया के नक्शे में फॉरेक्स को तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ यूं मिलेगी, here is forex, here is forex, here is forex and here is forex. forex is everywhere. कहीं पे भी कंट्री, ऐसी कंट्री जो बैनुल अक़वामी उसकी करेंसी हैसियत रखती है
और वो फॉरेक्स में उसकी करेंसी इन है। लाइक पाकिस्तान की करेंसी अभी फॉरेक्स में इन नहीं है, पाकिस्तान ने अप्लाई किया था लेकिन पाकिस्तान की करेंसी उनकी टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरी, इसलिए पाकिस्तान की करेंसी जो है वो अभी तक फॉरेक्स में इन नहीं हो सकी। लेकिन जिन जिन करेंसीज या जिन जिन स्टॉक मार्केट्स में ऑलरेडी चल रही है जिनका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो यही दुनिया में आपको इस तरह कुछ यहाँ पे नजर आएगी फॉरेक्स। तो फॉरेक्स कहीं पे भी स्पेसिफिक जो है वो उसका ऑफिस नहीं है। लाइक मैं यहाँ पे ऑफिस ओपन कर लूँ, मैं कहूँ ये फॉरेक्स का ऑफिस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेक्स इज एवरीवेयर। ओके, फॉरेक्स हर जगह पे है और हर जगह पे फॉरेक्स लोकेटेड है। इवन हम लोग अगर कोई एक्शन करें और उसका रिएक्शन जो है वो अमेरिका में नजर आए, तो यहाँ पे भी फॉरेक्स है और फॉरेक्स हर जगह पे है। और अगर यहाँ पे मैं उसामा बिन लादेन या यहाँ पे कोई मौलाना बैठ के कोई पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कोई धमकी लगाता है अमेरिका को, सिडनी को, जापान को, और उस कंट्री की करेंसी पे इफेक्ट पड़ता, तो एवरीवेयर इज फॉरेक्स और करेंसी उसकी अप एंड डाउन होएगी। इवन नवाज शरीफ की स्टेटमेंट से, इवन जनरल रहील शरीफ की स्टेटमेंट, तो ये लो तरीन कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी, व्हाट इज ट्रेडेड, हम क्या ट्रेड करेंगे भाई, हम ट्रेडिंग में क्या करेंगे और हमें क्या ट्रेड करना है। हमें एक्चुअली एज अ स्टॉक मार्केट हमें वही काम करना है, हमें ट्रेड्स करनी है करेंसीज लाइक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, लाइक इन कंट्रीज की करेंसी को ट्रेड करना है। तो कैसे करना है, ये करेंसीज कैसे बनती हैं और इन पे कैसे काम किया जाता है, ये कुछ प्रो सी कंडीशन मैंने यहाँ पे रखी है। ये आपने पहला भी सुना होगा लेकिन ये कुछ नया वर्जन और नए कुछ चीजें ऐड की हैं इसमें। लाइक यूरो यूएसडी है या जीबीपी यूएसडी, ये कैसे काम करती है। इनमें से एक करेंसी होती है बेस करेंसी और एक करेंसी होती है क्विट करेंसी। यहाँ पे देखें, ये आपने फ्री लेक्चर में मैंने नहीं बताया हुआ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये देखें, हमने करेंसी पे काम करना है। लाइक एक ही टाइम पे मैं करेंसी बाय भी कर सकता हूँ, मैं करेंसी सेल भी कर सकता हूँ। कुछ देर अर्सा पहले मैंने आपको या पहले लेक्चर्स में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लाइक राजा साहब हैं, नाम के राजा हैं, तो ये राजा साहब क्या करते हैं, ये गोल्ड बाय कर लेते हैं। जब ये गोल्ड कम होता है, इसकी प्राइस लाइक आप में से पता नहीं कौन सा स्टूडेंट है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, आई डोंट नो, उस बंदे ने क्या किया, डॉलर अकाउंट ओपन करवाया और डॉलर बाय करके रख लिए 5 लाख के। तब जब उसने डॉलर बाय किया, वो डॉलर 106 रुपए का था, उसने कहा ये डॉलर 110 पे जाएगा। अब उस बेचारे ने 6 लाख रुपए के डॉलर बाय कर लिए। पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक में डॉलर अकाउंट ओपन किया और डॉलर बाय करके रख लिए। 106 रुपए का उसको एक डॉलर मिला। अब नवाज शरीफ साहब आए और ऐसे आए कि छा गए, उन्होंने डॉलर की रेट 98 कर दिया। अब उस बेचारे को इस कंडीशन पे 50-60 हजार रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये कंडीशन हो गई। अब एक बंदा राजा साहब है, इन्होंने गोल्ड बाय करके रखा हुआ था, इन्होंने गोल्ड बाय किया था जब वो 50,000 रुपया उसकी प्राइस थी, अभी उसकी 45,000 हो गई है प्राइस, तो इनको भी 5,000 पर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई। अब जब भी आपको रूल क्या कहता है कि मुझे तब चीज बाय करनी है जब उसकी प्राइस लो हो, ना कि जब प्राइस अप हो। राजा ने और दूसरे बंदे ने क्या गलती की, उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने बाय की जब प्राइस ज्यादा थी। जब प्राइस ज्यादा थी उन्होंने पीकेआर दे के डॉलर बाय किया। तो पीकेआर क्या हुआ, बेस करेंसी, और डॉलर क्या हुआ, बताएं, समझ लग रही है ना आपको मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोगों को समझ लग रही है? प्लीज जरा बताते रहें साथ साथ में, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बता दिया करेंगे। तारिक जवेद भाई, समझ लग रही है आपको? नहीं समझ आई। सलमा बासी, ओके। अब्दुल समी कह रहा है, ओके।
मैं अब दोबारा से स्टार्ट करता हूं। हम फॉरेक्स में करेंसी बाय एंड सेल का काम करते हैं। लाइक मेरे पास आया सलमाई, वो कहती हैं ये पीके आ रहे हैं, ये ले लें और मुझे डॉलर दे लें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो रुपीज़ के बदले रुपीज़ ही लें। नो नो, वो एक्सचेंज करने के लिए ज़रूरी है कि दूसरी तरफ कोई और चीज़ हो। लाइक पीकेआर दे के वो मुझसे कोई और चीज़ लें, क्रीम ले लें और कप ले लें, वट एवर उनको कोई भी रिक्वायरमेंट है। अगर करेंसी के बदले करेंसी ले रही हैं तो वो पीकेआर दे के डॉलर लेंगी। अब उन्होंने मुझे पीकेआर दिया और डॉलर लिया, डैट मीन हम दोनों ने मिलकर एक्सचेंज किया, हम दोनों ने मिलकर फॉरेक्स की। उन्होंने पीकेआर दिया, पीकेआर इज बेस करेंसी, डॉलर लिया, डॉलर इज क्विट करेंसी। ठीक है, समझ लग गई आपको? राजा भाई ये जो बोल रहे हैं आप, जहां पे लिख रहे हैं ये कमेंट्स ही। वैसे मैंने आपका माइक ऑन किया हुआ था, माइक आपका पता नहीं किसने म्यूट कर दिया। तारिक जवेद आपका भी माइक ऑन कर रहा हूं, अपने एंड से ऑफ कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से सिंबल्स बनते हैं। हमने फॉरेक्स की ट्रेडिंग करनी होती है सिंबल्स पे। हमने फॉरेक्स को करना होता है दो पेयर्स पे, हमने एट अ टाइम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ओके जी, हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं चाहता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आए, तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। तारिक मेरे पास आया, तारिक ने बोला सर जी मुझे डॉलर बाय करना है और मुझे इससे प्रॉफिट अर्न करना है। लाइक मेरे पास 10 लाख रुपया फजूल पड़ा हुआ है भाई, तो मैं डॉलर बाय कर लेता हूँ, जब महंगा होगा मैं सेल कर दूंगा। तारिक भाई ने डॉलर बाय किया, वो महंगा हुआ नहीं, उल्टा सस्ता हो गया। अब तारिक क्या करे? ठंडा पानी वो क्या करे? अब चिड़ी क्या करे? ठंडा पानी पी मरे, वो ये वाला हिसाब हो गया। तो तारिक भाई को क्या करना चाहिए था? तारिक भाई को डॉलर सेल करना चाहिए था। अब तारिक भाई कहते हैं यार मेरे पास तो डॉलर है ही नहीं, मैं सेल कैसे करूं? मेरे पास तो पाक रुपीज है, मैं तो सिर्फ बाय कर सकता हूं। समझ रही है आपको बात? तो फॉरेक्स हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो हम एक टाइम पे किसी भी करेंसी को बाय भी कर सकते हैं, किसी भी करेंसी को सेल कर सकते हैं। तारिक मेरे पास आएगा, सर जी डॉलर बाय कर लूं मैं कहूंगा नहीं तारिक, जो है वो इस टाइम डॉलर की पोजीशन हाई है, तुम डॉलर सेल करो, डॉलर की कीमत बढ़ेगी, नीचे गिरेगी, तुम्हें प्रॉफिट होएगा। लाइक फॉरेक्स एक ऐसी चीज है जहां पे हम किसी भी करेंसी को एक ही टाइम पे बाय और सेल कर सकते हैं, और ये पॉसिबल हो पाता है सिंबल्स की मदद से। लाइक यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी में हम, या जीबीपी यूएसडी, हम किसी भी करेंसी को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। दैट इज फॉरेक्स। और ये चीजें हमने ट्रेड करनी है। अभी ये आपको समझ नहीं आ रहा, आगे चल के हम इसकी और एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने सिर्फ करेंसी की ट्रेडिंग करनी है, कमोडिटीज की ट्रेडिंग करनी है, तो इसको यही हमारा काम होगा यहाँ पे, इसी को समझना हमने। ओके जी, कुछ मेजर करेंसी पेयर्स हैं, उनके सिंबल्स हैं, कंट्रीज है, करेंसी नेम है, निक नेम है। ये आपका टास्क है, ये आपने याद करने हैं, और कल मैंने आपसे टेस्ट लेना है। मैं पूछूंगा येन किसे कहते हैं, तो आप बताना है आपने कि जापानी की करेंसी को येन कहते हैं। मैं पूछूंगा भाई पौंड किसे कहते हैं, केवी किसे कहते हैं, तो आपने बताना या सर जी ये न्यूजीलैंड के डॉलर को हम केवी कहते हैं या वट एवर। इसी तरह डॉलर को बक भी कहा जाता है, ये क्या नाम है इसका। और इसी तरह यूरो को इसके नाम है, इनके करेंसीज के सिंबल्स, उनकी कंट्रीज के नेम, करेंसी के नाम ओरिजिनल और उसका निक नेम, ये आपको याद करना है। ये चाहे तो लिख लो कहीं पे या स्क्रीनशॉट बना के अपने कंप्यूटर में सेव कर लो, कल मैं आपसे टेस्ट लूंगा। देखें यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें आप, कुछ लोग आप में से सोच रहे होंगे कि आज सर हमें वो शुरू हो जाएंगे, बाय ये करो, सेल वो करो, पापड़ तोड़ करना स्टार्ट कर देंगे जी, ये ट्रिक कैसे करो। ये जो लोग इस तरह की सोच रख के ये कोर्स कर रहे हैं वो फ्लॉप है और उनकी गलत फहमी है। मैं जस्ट आपको रियल एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा।
फॉरेक्स में बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, सेंटीमेंट क्या है और उसको एनालिसिस कैसे करते हैं। मैं आपको ये रियल एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। मैं कोई ट्रिक्स वगैरह या मैं कोई अनप्रोफेशनल काम नहीं करूंगा, लेकिन मेरा लहजा जो है वो इतना प्रोफेशनल नहीं होएगा। मैं देसी अंदाज में देसी गुफ्तगू करूंगा और कोशिश करूंगा उर्दू पंजाबी बोलूं ताकि हम लोग यूजर फ्रेंडली रह सकें एक दूसरे के साथ। तो ये आपके लिए टास्क है, ये कल याद रखिए ना, कल बड़ी बेइज्जती होगी जो नहीं सुनाएगा। और जो वीडियो सुन रहे हैं वो भी कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो वीडियोस ही सिर्फ सुन रहे हैं, वो बेचारे लाइव वेबिनार अटेंड नहीं कर पाए या ना कर पाएंगे वो, तो उन लोगों से गुजारिश है कि भाई आप समझदार हो, आप बालिग हो, आपके माँ बाप कान से पकड़ के मेरे पास नहीं लेके आए कि लो बेटा हमारे बेटे को फॉरेक्स सिखाओ, हमारे बच्चे को फॉरेक्स में एक्सपर्ट कर दो। नहीं, आप बालिग हो, अक्ल शऊर रखते हो और आप लोग अपनी मर्जी से मेरे से फॉरेक्स सीखने आए। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो प्रोफेशनल बनना, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो फॉरेक्स अर्न करना। सो मेरे दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो मेरा कहे माने और मेरे टेस्ट दिए बगैर ही अपने आप को तैयार रखा करें हर कंडीशन को। अगर मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को याद करो तो दैट्स इट, याद करो, ये आपके लिए फायदा है। नहीं करोगे मेरा क्या जाना है, मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आपका नुकसान होगा। आप कामयाब होगे, मेरा दिल खुश होएगा, आप नाकाम होएंगे, मुझे दुख होएगा, लेकिन मेरा बिगड़ेगा कुछ नहीं, आपका नुकसान होगा। तो प्लीज जो मैं कहता हूँ उसको किया करें। अगर आपसे मैं टेस्ट ले रहा हूँ लाइव वेबिनार में या नहीं, आप याद रखें इन चीजों को। इसको कोई भी बंदा ये ना सोचे कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे चल के मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगा। अभी भी मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ ये फलां सिग्नल है जी, इसको रीड करो, या फलां टेक्निकल एनालिसिस फलां वेबसाइट पे छाया हुआ है, यहाँ टीवी चैनल आप देखते हैं, वहाँ पे कोई लड़की येन, पाउंड, फ्रेंच वर्ड यूज़ करती है, यहाँ पे केवी, फाइबर, बक वगैरह वगैरह इस तरह के वर्ड, निक नेम यूज़ करती है, कंट्री नेम यूज़ करती है, करेंसी नेम यूज़ करती है, सैम्बल्स यूज़ करती है, कुछ भी यूज़ करती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आएगी, आपको यार मुझे तो ये टीवी में, मुझे अंग्रेजी भी आती है, ये टीवी में पता नहीं क्या बोल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये भी आगे चल के मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, एक फंडामेंटल एनालिसिस का एक तरीका बताएगा कि लाइव टीवी देखते हुए आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, न्यूज का चैनल देखते हुए आपने बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। तो सही जो अच्छे बच्चा एजुकेटेड होएगा, जो सब चीज़ों को याद रखेगा, उसी को समझ आएगी। वरना आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ समझ आएगा नहीं। ओके जी, हाउ टू क्रिएट अ जो है सिंबल, हम एक जो सिंबल है वो कैसे क्रिएट करते हैं, बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता है, वो इमेज में वाज़ेह है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन करेंसी से रिलेटेड अगर आपको कुछ पढ़ने का शौक है तो ये देखें, एक मेरा आर्टिकल है जो रिसेंटली मैंने शाया किया था, बेस्ट करेंसी पेयर टू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट। ये एक आर्टिकल है, ये तकरीबन 1000 वर्ड का है। ये आप कोशिश करें, पढ़े, जिन वर्ड्स की समझ ना लगे वो बताएं, और उसमें सुधार की ज़रूरत हो तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं आप। लेकिन आपका इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं। ओके जी, समझ आई? हम कंटिन्यू करते हैं प्लीज़। जहां से कुछ समझ ना लगे पूछ लेना हमसे। अच्छा जी, अभी मैंने कुछ कैटेगरीज अलग-अलग से डिवाइड की हैं और उन कैटेगरीज को मैंने इसी हिसाब से रखा है कि लाइक यूरो के कौन कौन से पेयर हैं, यूएसडी के साथ कौन कौन से फेमस पेयर हैं और उनके कंट्रीज कौन कौन सी हैं, और एफएक्स की स्पीक में यानी कि एफएक्स की लैंग्वेज में उनको क्या कहते हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको नोट करवाने की कोशिश की है। लेट्स सपोज
आपसे कोई पूछता है यूरो के डॉलर का क्या रेट है या यूरो का क्या रेट है एफएक्स की लैंग्वेज में, यहाँ कहीं पे लिखा होता है कि यूरो का आज ये रेट है, यहाँ कहीं पे ये लिखा होता है कि यूरो फलां जगह पे जाएगा, वहां पे उसका ब्रेकआउट है और डॉलर येन का यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो उसका मतलब ये है कि वो डॉलर वर्सेस जापानीज की बात कर रहा है। ठीक है, अगर कोई बंदा कह रहा है पाउंड का ये रेट है आज, उसका मतलब है कि पाउंड वर्सेस यूएसडी की बात कर रहा है वो, जीबीडी यूएसडी की बात कर रहा है वो, यूनाइटेड किंगडम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहा है वो। ये समझना एपेक्स की स्पीक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एक प्रोफेशनल बनने के लिए। लाइक ऐसे ही है बिल्कुल जो मैंने ओल्ड मिसाल दी है, आपको एक एक्सपर्ट है लाइक बिल गेट आपको कॉल कर लेते हैं, ऐसा होएगा तो नहीं, लेकिन फर्ज करें ऐसा हो गया, आपको बिल गेट ने कॉल कर ली और वो बोला आपको कि यूरो का रेट जो है वो गिरेगा 200 पीपी या 200 फलान जगह से फलान जगह। अब यू आर इन कंफ्यूज कि ये यूरो यूएसडी बोल रहा है, यूरो जापानीज बोल रहा है, यूरो जीबीपी बोल रहा है। अब हर करेंसी के साथ कोरिलेशन तो है, कोरिलेशन है, इसके अलावा इनके आपस में सिंबल्स भी बन जाते हैं। लाइक यूरो का तो मैं पाकिस्तान के साथ यूरो वर्सेस पीकेआर भी बना सकता हूँ। क्या कह रहा था ये? तो एफएक्स की जो स्पीक है, जो एफएक्स की लैंग्वेज है, इसको समझना पड़ेगा, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। आगे चल के मैंने आपको बताया हुआ कि कुछ जगह पे आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ जगह पे आपको रिव्यूज़ पढ़ने पड़ेंगे एनालाइज करने के लिए। आपको जो एक अच्छा न्यूज़, एक मिसाल और लेते हैं, एक जर्नलिस्ट जो अच्छा होता है वो क्यों अच्छा जर्नलिस्ट होता है? क्योंकि वो सब जर्नलिस्ट को पढ़ता है। पहले वो सुबह सुबह उठता है, उसके घर में 10 अखबार आती हैं, वो हर रोज 10 अखबार को स्टडी करता है। एक अच्छा आर्टिकल राइटर पहले 10 आर्टिकल्स को पढ़ता है, फिर एक आर्टिकल लिखता है। लाइक मैंने कल एक लेक्चर आपको डिलीवर किया था, कल हमारा टॉपिक था एक व्हाट इज फॉरेक्स। तो जो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉरेक्स क्या है और हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर, कल का जो हमारा लेक्चर है ये देखें। ये लेक्चर देने से पहले मैंने 3 घंटे तैयारी की, मैंने कोई 50 वेबसाइट्स को स्टडी किया और ये तो डिलीवर कर दिया। सब लोगों ने तारीफ की, वाह वाह बल्ले बल्ले हुई, जट साहब बड़ा कमाल का आपने लेक्चर डिलीवर किया। फिर जब मैं इसका आर्टिकल लिखने आया, क्योंकि बोलना कुछ और चीज़ है, लिखना कुछ और चीज़ है, जब मैं इसका आर्टिकल लिखने लगा तो मुझे 5 घंटे लगे। ये मैंने 800 वर्ड का आर्टिकल लिखा, मुझे 5 घंटे लगे इस आर्टिकल को लिखने के लिए। मुझे आर्टिकल को लिखने के लिए पहले 6 से 10 आर्टिकल पढ़ने पड़े, फिर मैंने इतना अच्छा आर्टिकल लिखा। मुझे आर्टिकल लिखने से पहले गूगल फ्रेंडली आर्टिकल लिखना था, मुझे आर्टिकल लिखने से पहले मुझे गूगल के रूल्स का ख्याल रखना था, मुझे अपनी वेबसाइट के रूल का ख्याल रखना था, मैंने बोला क्या है, वो मैंने लिखना क्या है, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो मुझे हर पैरामीटर का ख्याल रखना पड़ता है, मुझे हर चीज़ को देखना पड़ता है, मुझे एफएक्स की स्पीक्स, एफएक्स के कीवर्ड का ख्याल रखना पड़ता है। तो एक अच्छे एनालिस्ट की क्या निशानी है? तो पहले 2-3 अच्छे एनालिस्ट को पढ़ता है, वो पहले 2-3 अच्छे कॉलम निगार को पढ़ता है आर्टिकल लिखने से पहले या कॉलम लिखने से पहले। जो एक एंकर है वो अपना शो करने से पहले 2-3 एंकर्स के स्टाइल को देखता है, उनमें खामियां देखता है। फिर इसी तरह आपको जब दूसरों को स्टडी करना पड़ेगा या अपना न्यूज़ वॉच करनी पड़ेगी। अब एक और एग्जांपल छोटी सी देता हूँ, FOMC आ रही है या इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो रही है, प्लीज जिसकी तरफ से भी टीवी का शोर आ रहा है इसको म्यूट करो अपना माइक, मुझे शोर ना आए प्लीज। ये वीडियो रिकॉर्ड होगी, सब लोग फिर डिस्टर्ब होंगे। ओके, फर्ज करें ओबामा जी लाइव बोल रहे हैं, तो ओबामा क्या बोल रहा है और वो कीवर्ड कौन कौन से हैं जो फॉरेक्स में हमारी करेंसी डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेंगे या डॉलर के वीक करेंगे, ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनको जानने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे करेंसी पेयर्स, कंट्रीज के नाम और एफएक्स स्पीक्स यहाँ पे अलग-अलग लिखी है, इसको अपने कॉपी पे नोट करके रखो या स्क्रीनशॉट बना के रखो। कल आपको वीडियो मिलेगी, वहां तो इसको पॉज करके नोट करो। व्हाटएवर, मैं कल टेस्ट लूंगा और जिसको नहीं आया उसको डांट भी पड़ेगी।
अगर नहीं याद करते तो फिर भी आपका नुकसान है, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। यूरो के क्रॉस पेयर हैं जी, यूरो CHF, यूरो GBP, यूरो कैड। जिस तरह हमने डॉलर के साथ क्रॉस पेयर देखे, इस तरह हम यूरो के साथ क्रॉस पेयर देख रहे हैं। कंट्रीज के नाम अलग-अलग लिखे और FX पीक मैंने इनको अलग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें यूरो CHF एक पेयर है जो कि यूरो जोन और स्विट्जरलैंड का जोन को मिला के बनता है। ये देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रो मैन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको। येन के क्रॉस हैं जी, यहाँ पे चेक करें येन के कौन कौन से क्रॉस हैं, इनके क्या क्या नेम है। इतनी मेहनत किया है मैंने आप लोगों के लिए, इसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये हमें फजूल नहीं है। आपने फ्री लेक्चर अटेंड किया होगा लेकिन फ्री में आपको वो बातें सुनने को नहीं मिली जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फ्री में मैंने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किया था, यहाँ पे मैं आपको इम्प्रेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी क्यों बता रहा हूँ कि ये जरूरी है, अगर ये समझ लोगे कामयाब हो, नहीं समझोगे तो फिर खोते ही रहोगे। ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश पाउंड के कुछ क्रॉस पेयर हैं। इसके अलावा हम आगे चल के कैंडलस्टिक सीखेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आल्सो। अभी कुछ हो जाए गपशप, और इसके लिए ज़रूरी क्या है जी, ज़रूरी ये है कि कुछ बातें हैं वो आपसे कर लूँ, फिर आपसे इंशाल्लाह गपशप होएगी और लंबी गपशप होएगी। आज़ाद चाय वाले को हम छोड़ देते हैं अभी, यहाँ पे ही आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें मैंने एक VIP ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। इस VIP ग्रुप में सब लोग ऐड हो जाएं। जो बंदा नहीं ऐड वो मुझे रिक्वेस्ट सेंड करे कि इस VIP ग्रुप में मैंने ऐड होना है, और यहाँ पे हर बंदा आके अपने एनालिसिस पोस्ट करे, और यहाँ पे मैं कुछ प्रो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अब लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके जी, मैं वेबसाइट पे जो बंदे इस वीडियो को देखेंगे बाद में आके उनसे इजाज़त चाहूँगा, और जाहिर है वो लोग महरूम होंगे जो गपशप आप हम करने लगे हैं उनसे। सो प्लीज़ सब लोग कोशिश करें हर रोज रात को 10 बजे लाइव क्लास अटेंड करने की। थैंक यू, अल्लाह।